हाय एवरीवन, मैं सेल्फी समर लियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम सर्च कंसोल के एरर साफ्ट 404 को डिटेल से देखेंगे कि एरर क्या होता है, क्यों आता है और इसकी वजूहात क्या हैं और इसको कैसे रिसॉल्व किया जाता है। सो इससे पहले अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस जो कि हमने सर्च कंसोल एरर सीरीज के नाम से यहाँ पे लॉन्च की हैं, यानी कि जिनके अंदर पेज विद रीडायरेक्ट, एरर 404 नॉट फाउंड, डिस्कवर बट करंटली नॉट इंडेक्स, क्रॉल बट करंटली नॉट इंडेक्स या फिर अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, ये नहीं देखी तो इन सब वीडियोस का लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन तमाम वीडियोस को देख के आप अपनी वेबसाइट के सर्च कंसोल के अंदर तमाम एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉफ्ट 404 है क्या चीज। सॉफ्ट 404 एरर एक कंफ्यूजिंग एरर है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जरा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 404 के नाम से दो एरर होते हैं। एक हमारा जो क्लासिक एरर होता है 404, यानी कि जिसको नॉट फाउंड आप कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास सॉफ्ट 404। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में कुछ डिफरेंशिएट करते हैं कि सॉफ्ट 404 क्या है और जो क्लासिक एरर 404 है वो क्या है। सो फर्स्ट जरा देखते हैं कि जो क्लासिक एरर 404 एरर होता है हमारी वेबसाइट के अंदर मोस्टली नजर आ रहा होता है, जो कि हमारे पेजेस नॉट फाउंड होते हैं उनके ऊपर आ रहा होता है, तो वो क्या चीज़ है। इमेजिन करें कि आप किसी स्टोर में जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि एंट्री मारने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टोर या तो बंद होता है या फिर वो वहां से शिफ्ट हो चुका होता है। आप दरवाजे के पास खड़े होकर दरवाजे को खटखटाते हैं लेकिन आपको कोई जवाब नहीं मिलता, और मीनवाइल आपको स्टोर के बंद दरवाजे आपको ये बताते हैं कि भाईजान माफ कीजिए, ये स्टोर यहाँ पे नहीं रहा, शायद अगले मोड़ पर किसी और दुकान में शिफ्ट हो चुका है या फिर परमानेंटली इसके मालिक ने इसको क्लोज कर दिया है। तो ये बिल्कुल 404 एरर की तरह होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेज आप अपनी वेबसाइट के ऊपर देखना चाह रहे हैं या किसी की वेबसाइट के ऊपर भी देखना चाह रही हैं, वो पेज वाकई में वहां पे मौजूद ही नहीं होता, या तो डिलीट हो चुका होता है या उसका यूआरएल चेंज हो चुका होता है, यानी कि उसको किसी दूसरे पेज के ऊपर जो है ना ट्रांसफर कर दिया गया होता है। यहाँ पे वेबसाइट आपको वाकई में सच बता रही होती है कि यार ये जो पेज आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ना, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि इस वजह से वो एरर 404 नॉट फाउंड आपके सामने एक नोटिफिकेशन शो करवाती है, और यही नोटिफिकेशन गूगल भी मान लेता है और आपके उस पेज को एरर 404 के अंदर सर्च कंसोल के अंदर शो करवा देता है। सो अब आपने एरर 404 नॉट फाउंड तो समझ लिया, यानी कि जब आपका कोई पेज वाकई में डिलीट हो चुका होता है तो एरर 404 नॉट फाउंड वहां पे सर्च कंसोल के अंदर शो होता है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सॉफ्ट 404 कि सॉफ्ट 404 क्या है। नाउ इमेजिन करें कि आप किसी स्टोर में जाते हैं, देखते हैं कि स्टोर खुला है, आप अंदर इंटर हो जाते हैं, लेकिन जब आप स्टोर के अंदर इंटर होते हैं तो जो चीज़ आप ढूंढ रही हैं वो आपको वहां पे नहीं मिलती, और उसके अलावा स्टोर के अंदर कोई भी चीज़ बिकने के लिए नहीं पड़ी होती, यानी कि वो स्टोर जिसके अंदर आप इंटर होते हैं वो बिल्कुल सुनसान पड़ा होता है। ऐसा लगता है जैसे स्टोर आपको कह रहा हो, भाईजान जो आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, हालांकि वो स्टोर ओपन होता है। तो सिमिलरली वेबसाइट के ऊपर सॉफ्ट 404 का एरर तब आता है जब आपकी वेबसाइट सब ठीक होने का सिग्नल देती है, यानी कि स्टेटस को 200 जो कि ओके का मैसेज समझा जाता है वो देती है, लेकिन गूगल के जब क्रॉलर्स आते हैं तो कंटेंट से ये क्लियर हो जाता है कि वो पेज बिल्कुल यहाँ पे मौजूद नहीं है या बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बट आपकी वेबसाइट ओके का सिग्नल दे रही थी। सो गूगल ये देखकर जरा सोचता है और कहता है कि यार ये पेज तो नॉट फाउंड 04 की लिस्ट में होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे जो स्टेटस कोड शो होना चाहिए था वो 404 का होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ये वेबसाइट स्टेटस कोड 200 का शो करवा रही है, जिसका मतलब है ओके है। सो इसी वजह से गूगल आपको अपने सर्च कंसोल के अंदर सॉफ्ट 404 का एरर दिखाता है, जिसका मतलब ये है कि यार ये जो आपका पेज है ना, ये आपका पेज बिल्कुल साइट के ऊपर ना होने के बराबर है, यानी कि ये पेज नहीं होना चाहिए था, बट आपने रखा हुआ है और ये भी बता रहे हैं कि यार ये पेज बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि ओके है, हालांकि ये पेज ओके नहीं है, ये पेज आपको 404 यानी कि नॉट फाउंड की लिस्ट में डालना चाहिए था। अब ये जो 200 स्टेटस कोड ओके जा रहा है, ये किसकी वजह से जा रहा है? ये हो सकता है कि आपके डेवलपर की वजह से जा रहा है। आपका जो डिजाइनर है या जो आपका डेवलपर है, बाज़ दफ़ा उसने ये क्या होता है कि एक नॉट फाउंड 04 का एक टेम्पलेट पेज बना देते हैं जो कि जस्ट लुक वाइज ऐसे लगता है कि नॉट फाउंड 04 है, बट एक्चुअल में वो एक पेज एग्जिस्ट करता होता है, और गूगल जब उसको क्रॉल करने आता है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 404 पेज की तरह डिजाइन पड़ा होता है और इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं होता, हालांकि वो पेज गूगल को 200 का ओके स्टेटस कोड शो करवा रहा होता है। सो यहाँ पे इस वजह से गूगल आपको बताता है कि यार ये जो आपका पेज है ना, ये सॉफ्ट 404 है, यानी कि ये पेज नहीं होना चाहिए था, बट आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, और मुझे भी ये आपने कमांड दी हुई है कि ये मेरा पेज ओके है, हालांकि इस पेज के ऊपर कोई कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये पेज आपका नॉट फाउंड 04 के अंदर होना चाहिए था। इन शॉर्ट अगर समझें तो एक 404 एरर सही तरीके से आपको बताता है कि आपका पेज मिसिंग है,
जबकि दूसरी जानिब सॉफ्ट 404 एरर गलती से आपको ये बताता है कि आपका पेज मिसिंग नहीं है, आपका पेज ओके है, हालांकि उस पेज के ऊपर कोई कंटेंट नहीं होता या वो पेज बिल्कुल एम्प्टी होता है, या अगर उसके ऊपर कोई कंटेंट डला हुआ भी हो तो वो बहुत यूजफुल कंटेंट होता है। अब यहाँ पे कंटेंट का मतलब ये है कि आपके डिजाइनर ने जस्ट उसके ऊपर एक डिजाइन कर दिया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एरर 404 नॉट फाउंड, बट जब हम उसका स्टेटस कोड चेक करते हैं तो वो 200 का ओके स्टेटस कोड नजर आ रहा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्ट 404 काज कि ये क्यों आता है। सॉफ्ट 404 एरर की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। आपका वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगर होता है, जो पेजेस आपके एग्जिस्ट नहीं करते वो उनके लिए भी गलत स्टेटस कोड रिटर्न कर रहा होता है, यानी कि 200 का स्टेटस कोड। नंबर 2, पेज एग्जिस्ट करता है बट उसकी यूआरएल चेंज कर दी गई है और उस नए यूआरएल के ऊपर पुराने यूआरएल को रीडायरेक्ट नहीं किया गया और पुराने यूआरएल्स नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहे होते। नंबर 3, पेज एग्जिस्ट करता है लेकिन टेम्पररी हटा दिया गया होता है, यानी कि कुछ वक्त के लिए आपका वो पेज आपने साइड पे कर दिया होता है, उसको ड्राफ्ट में डाल दिया होता है या फिर आपने उसको अनलिस्टेड कर दिया होता है और आपका सर्वर 404 नॉट फाउंड की बजाय वहाँ पे 200 का ओके स्टेटस कोड शो करवा रहा होता है। ये 3 वजूहत हो सकती हैं जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर सॉफ्ट 404 के एरर्स आ सकते हैं। सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा ये समझते हैं कि ये जो स्टेटस कोड 200 है ये क्या होता है। एक्चुअली स्टेटस कोड 200 ओके का सिग्नल देता है गूगल को और ये बताता है कि ये पेज जो है ना बिल्कुल लाइव पेज है, इसको आप क्रॉल करें। और जब हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई हमारा पेज नॉट फाउंड के अंदर आता है ना, यानी कि वो पेज वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है या फिर वो पेज वहाँ से मूव कर दिया जाता है, तो जो पुराना यूआरएल है जिसके ऊपर एरर 404 नॉट फाउंड आ रहा होता है, तो वहाँ पे अगर उसका स्टेटस कोड चेक करें तो वो गूगल को बता रहा होता है कि स्टेटस कोड 404। और सॉफ्ट 404 के केस में हमारे डेवलपर की वजह से या फिर हमारे सर्वर की मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से वहां पे वो स्टेटस कोड 404 जाने की बजाय उस पेज के ऊपर स्टेटस कोड 200 का शो हो रहा होता है। ये आप किसी भी पेज का स्टेटस कोड कैसे चेक कर सकते हैं, इसके लिए जरा हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो किसी भी पेज का अगर आपने स्टेटस कोड चेक करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे मैं एज अ टेम्पलेट आपको चेक करवाने के लिए google.com और उसके आगे आप यहाँ पे मैं उम्र डाल रहा हूँ, तो आप अला बला कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये मैंने यूआरएल डाला तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज नोटिफिकेशन आ रहा है कि 404 दैट्स एन एरर, यानी कि हमारा ये जो पेज है उमर वाज नॉट फाउंड ऑन दिस सर्वर, ये इस तरह से हमारे पास एक एरर आ रहा है। अब इसका हमने स्टेटस कोड चेक करना है, क्या ये 404 स्टेटस कोड है या 200 स्टेटस कोड है। तो इसके लिए आप यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे। नेटवर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इस पेज को रिलोड करना है। जैसे ही मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ पे स्टेटस के अंदर अगर देखें तो 404 है। अगर आपका कोई ऐसा पेज जो कि नॉट फाउंड 404 है ना, यानी कि आपका वो पेज डिलीट हो चुका है या यूआरएल चेंज हो चुका है, तो उसका स्टेटस कोड जो है ना 404 होना चाहिए। अगर 200 आएगा तो वो आपकी वेबसाइट के लिए सॉफ्ट 404 एरर क्रिएशन का सबब बनेगा। लेट्स सी यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पे अपनी साइट के ऊपर एज एन एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का umaraliani.com/umaraliani एक ऐसा यूआरएल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, यानी कि पेज नॉट फाउंड के अंदर है। अब ये वाला पेज है ना हमारा यहाँ पे आपके सामने लोड हो चुका है। अब इस पेज का हमने स्टेटस कोड चेक करना है। तो ये पेज क्योंकि हमारी साइट के ऊपर मौजूद ही नहीं है और इसका जो स्टेटस कोड है वो 404 ही आएगा। लेट्स सी यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नेटवर्क वाले टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस पेज को अगेन से रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे अबाउट, तो यहाँ पे अगर आप सबसे टॉप पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको जो है ना स्टेटस कोड नज़र आ रहा है उमर अलियानी और उसके बाद स्टेटस कोड क्या है 404 है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके जो डेवलपर होते हैं या जिससे आपने वेबसाइट डिज़ाइन करवाई होती है वो इस तरीके से, जैसे ये पेज आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरीके का एक पेज जो है ना वो डिज़ाइन कर देती हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि पेज नॉट फाउंड, लेकिन एक्चुअल में वो पेज आपका लाइक आप यूं कह लें कि एक लाइव पेज होता है, उसका एक यूआरएल होता है और वो जितने भी पेजेस नॉट फाउंड में जा रहे होते हैं ना उनको वो आपका जो डेवलपर है वो रीडायरेक्ट कर देता है उस पेज के ऊपर, जो कि एक लाइव पेज होता है। उसके ऊपर जस्ट डिज़ाइन के अंदर लिखा होता है कि पेज नॉट फाउंड और उसका जो स्टेटस कोड होता है ना वो यहाँ पे 404 की बजाय 200 शो करवा रहा होता है। तो ऐसे पेजेस जो है ना वो आपके सर्च कंसोल के अंदर सॉफ्ट 404 का एरर शो करवाते हैं। सॉफ्ट 404 एरर सॉल्यूशंस, यानी कि किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ऐसे एरर से कैसे बचा जा सकता है, अगर आप भी गए हैं तो कैसे इनको सॉल्व आउट किया जा सकता है। सो नंबर 1, रीडायरेक्ट फॉर मूव्ड पेजेस। अगर आपका कोई पेज ऐसा जिसको आपने मूव किया है तो उसको 301 परमानेंट रीडायरेक्ट कर दें, यानी कि जो उसका पुराना यूआरएल है
उसको नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दें जो उसका नया यूआरएल है। नंबर 2, अवॉइड फ्रॉम रीडायरेक्ट लूप्स, यानी कि अगर आपका कोई ऐसा पेज जो कि आपने रीडायरेक्ट किया है, सो आपने ये कॉन्फ़िगर करना है कि ये जो आपने जिस पेज को रीडायरेक्ट किया है क्या वो सही से वर्क कर रहा है, क्या वो किसी और रीडायरेक्ट पेज के ऊपर तो नहीं जा रहा। यानी कि अगर आप एक पेज को जो कि ऑलरेडी रीडायरेक्ट है दूसरे पेज के साथ रीडायरेक्ट कर देते हैं तो यानी कि एक रीडायरेक्ट का लूप बन जाएगा। सो आपने लूप से बचना है, यानी कि एक पेज ए को बी के ऊपर रीडायरेक्ट किया और बी को देन सी के ऊपर और सी को डी के ऊपर, तो ये जो रीडायरेक्शन की लूप है इससे आपने बचना है। अगर आपका पेज ए था जिसका आपने यूआरएल चेंज करके पेज सी कर दिया तो आपको डायरेक्ट पेज ए से पेज सी के ऊपर रीडायरेक्ट करना है। ये नहीं करना कि आप उसको पेज बी के ऊपर पहले रीडायरेक्ट कर जाएं और फिर बी से सी के ऊपर। आपने डायरेक्टली यानी कि जो रीडायरेक्शन की लूप है इससे बचना है। नंबर 3, फिक्स ब्रोकन लिंक्स। अपनी वेबसाइट का स्क्रीमिंग फ्रॉग को यूज करते हुए ऑडिट करें, जो कि हमने एक पिछले वीडियो के अंदर किया भी था। तो आपने वहां पे अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना है और जितने भी आपके इंटरनल लिंक्स ब्रोकन हैं उन सबको आपने सेट आउट करना है। कोई भी आपका ऐसा इंटरनल लिंक जो कि किसी ब्रोकन पेज को जा रहा है उसको आपने फौरन से पहले सेट करना है और ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके जितने भी इंटरनल लिंक्स हैं तमाम वैलिड पेजेस को जा रही हैं, किसी रीडायरेक्ट या फिर किसी ब्रोकन पेज को नहीं जा रही। एंड द लास्ट वन, चेक योर सर्वर सेटिंग। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका सर्वर सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया होता जो आपके तमाम नॉट फाउंड पेजेस को भी स्टेटस को 200 का शो करवाता है। तो इसके लिए आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से भी रब्ता कर सकते हैं एंड सेकंड वन आप अपने डेवलपर से भी रब्ता कर सकते हैं। ये दोनों बंदे आपके इस स्टेटस कोड को सेट कर सकते हैं। सो अगर आपका स्टेटस कोड 200 शो हो रहा है उन तमाम पेजेस के ऊपर जो कि नॉट फाउंड है, आप इन दोनों को पकड़ के इनसे ये मसला रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सर्च कंसोल के अंदर सॉफ्ट 404 का एरर नहीं दिखाई देगा। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सॉफ्ट 404 एरर को विद इन डिटेल देखा। सॉफ्ट 404 एरर क्या है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, क्या इसके काज हैं, ये सब हमने डिटेल में देख लिया है। तो इस वीडियो से आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फर्दर अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एज सून एज पॉसिबल आपको उसका आंसर कर दिया जाए। सो मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।